बिहार के जहानाबाद में स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ के मंदिर में अचानक मची भगदड़ की चपेट में आकर 7 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 3 महिलाएं शामिल हैं, जबकि इस हादसे में 35 से अधिक श्रद्धालु घायल हुए हैं। सावन के चौथे सोमवार के चलते सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ सोमवार देर रात से ही लगी हुई थी। यह घटना सोमवार को रात करीब 1 बजे घटित हुई। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु एवं फूल वाले के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। इस दौरान उन्हें तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज की गई। इसके बाद मंदिर में अचानक भगदड़ मच गई। जहानाबाद के नगर थाना प्रभारी दिवाकर कुमार विश्वकर्मा ने कहा, मंदिर में भगदड़ मचने के कारण कुछ लोग दब गए, जिनमें से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 लोग घायल हो गए। जबकि जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार मृतकों की संख्या 7 तो घायलों की मात्र 16 बताई जा रही है। हादसे के बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने जो खुलासे किए वह चौंकाने वाले थे। उनके अनुसार मृतकों की संख्या 20 से अधिक है तो घायलों की संख्या 50 से 60 हो सकता है। उनका कहना है कि इस भगदड़ के बाद कई लोग इलाज के लिए गया की ओर निकल गए तो कुछ मृतकों को अपने घर लेकर चले गए। हालांकि DW समाचार इसकी पुष्टि नहीं करता। वहीं श्रद्धालुओं ने यह भी बताया कि पुलिस प्रशासन अगर सजग रहती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। सीढ़ी पर बहुत जाम था। सीढ़ी के बगल में दुकानदार लोग था, फूल माला बेचने वाला। वो लोग कवड़िया से लड़ गया तो सारे फूल वाला एक होकर के 4-5 को डंडा से मारने लगा। उसी में भगदड़ मचा, सब एक दूसरे पर चढ़ गए। हम तो बड़ा पाइप धर के लकड़ी धर के एकदम सहारा से बर्दाश्त किए, नहीं तो हम भी दब जाते। मेरा एगो दोस्त है, वो भी घायल हो गया। एगो दोस्त मेरा पता है कहाँ, हम सब लोग खोजले चल रहे हैं। मखदूमपुर गए तो वहाँ कहे कि जहानाबाद गया है, कुछ गया है पेशेंट, वहाँ जाके आप लोग देखिए। भगदड़ का क्या कारण है मारपीट। वहाँ का दुकानदार का वरिया से मारपीट करने लगा, उसी में भगदड़ मच गया। पुलिस नहीं थी वहाँ? पुलिस तो वहाँ पर एकदम नहीं, नीचे था पुलिस, मगर जिस स्थान पर जल चढ़ाए जाते हैं हम लोग, वहाँ पर एक भी पुलिस नहीं था। अगर पुलिस रहता जिसमें मारपीट हो रहा था ना तो उसी समय मैनेज हो जाता, मगर मारपीट के 10 मिनट के बाद कांड हुआ। सारा दुकान अगर भीड़ बढ़ रही तो नीचे से पुलिस रोक नहीं रही थी? नहीं, वहाँ पुलिस था ही नहीं। एकदम नट बोल्ट की तरह एकदम कसाया हुआ था पब्लिक। वहाँ से मारपीट स्टार्ट हुआ तो सब एक दूसरे पर गिरते जा रहे। नाम सुजीत पांडे मेरा हुआ। कहाँ घर मेरा सेनोन हुआ। हम लोग 3 दोस्त गए तो वहाँ जल चढ़ाने के लिए। वो गायब, एक मेरा दोस्त गायब। कौन गायब है? दोस्त तो नहीं मिला। मरने वालों को परिजनों ने तो यह तक आरोप लगा दिया कि अगर पुलिस लाठियां नहीं चटकाती तो भगदड़ ही नहीं मचती। पुलिस की लाठी के डर से लोग इधर उधर भागने लगे। इधर प्रत्यक्षदर्शी मनोज कुमार ने बताया कि सीढ़ी पर फूल वालों के बीच हाथापाई हुई, वहां पुलिस भी नहीं थी। अगर पुलिसकर्मी रहते तो फूल वालों के बीच हाथापाई भी नहीं होती। यह सब मेरे सामने ही हुआ। इतने सारे हम में से लोग वहां फंसे हुए थे, किसी ने मुझे वहां से निकाला। अगर मैं 1 या 2 मिनट वहां फंसा रहता तो भगदड़ के कारण मेरी मौत हो जाती। वहीं अस्पतालों में एक महिला ने बताया कि धक्का मुक्की के कारण ही ऐसा हुआ। भीड़ पूरी तरह बेकाबू हो गई थी। अच्छा ये बताइए क्या हुआ था, क्या मामला है? मामला क्या है, सब लाइन में भीड़, काफ़ी भीड़ थी, लाइन में लगे हुए थे, सब लाइन में लगे हुए थे। तो एक फूल वाला जो सबसे ऊपर है ना, वो फूल वाला से बम का कोई बात लेके झगड़ा हो गया कि हमारे दुकान की तरफ की तो झुक रहे हो। तो ये भी लोकल आदमी होगा, वो भी कड़क गया तो दोनों में डंडा चलने लगा तो सब पीछे भगदड़ हो गया था। आदमी पर आदमी गिरने लगे, काफ़ी भीड़ था। आदमी पर कितना लोग चप के मर गए, कितना लोग घायल हो गए। कौन ऐसा किया था? एगो फूल सबसे ऊपर जो फूल माली है ना, वही ऐसे किया था, वही डंडा चलाया था, उसी के वजह से सारा ये सब हुआ। और यह प्रशासन कोई के वहाँ टाइट नहीं, रास्ता में टाइट था लेकिन वहाँ पर प्रशासन टाइट नहीं था। एक भी प्रशासन के भी कमी है। जी नहीं, फोर्स नहीं दिखा। प्रशासन के भी भैया लापरवाही थी। प्रशासन रहता ना तो फिर कैसे जब मर गया सब, लाश ढोल लिए, सब इधर उधर छुपाए। उसके बाद प्रशासन टाइट हो गया तो कैसे फिर आधा घंटा बाद जल चढ़ना चालू हो गया और सब लाइन में लग गए। सब प्रशासन की लापरवाही किसे मानते हैं? घटना का पीछे क्या कारण मानते हैं? मेन कारण तो फूल वाला है, दूसरा कारण प्रशासन है। प्रशासन अगर सही रहता तो फूल वाला माला वाला वो मारपीट नहीं करता हो।
ये घटना मारपीट की वजह से जी, हुई है? जी हाँ जी, मारपीट हुआ है। हम लोग एकदम सामने ऐसे ऐसे झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रहा है। वहीं- जी, हमको भी सब, हम कितना आदमी दबे हुए थे, हम लास्ट पर्सन को खींच के निकाला, न तो 2-4 मिनट और रहते तो भैया हम भी मर गए। घटना कैसे घटा? घटना भगदड़ के कारण घटा। अच्छा, तो क्या वहाँ पुलिस थी? पुलिस वहाँ पर एक भी नहीं दिखी, और रास्ता में हर जगह पुलिस थी, लेकिन वहाँ पर नहीं थी। पुलिस वहाँ पर रहता तो इतना बड़ा घटना नहीं होता। कितना लोग घायल होगा टोटल? मेरे ख्याल से 50-60 के आसपास। जी, मौत तो कम से कम 10-15 से कम नहीं हुआ होगा। आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम मनोज सिंह है। घटनास्थल पर थे वहाँ? जी हाँ, हमको भी सब चोट है ना भैया, देखिए ना, सब कटा फटा है सब। घर आपका कहाँ है? जी, हमारा ये जो सेवन घर है। वहीं मखदूमपुर निवासी कृष्णा कुमार ने दावा किया कि 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि जहानाबाद सदर अस्पताल में कोई विधि व्यवस्था नहीं है। इतना ही नहीं, जहानाबाद पहाड़ पर भी प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। केवल 4-5 पुलिसकर्मी किनारे किनारे खड़े थे, कोई देखरेख करने वाला नहीं था। इस कारण दर्शन करने वाले श्रद्धालु मनमानी कर रहे थे, धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ रहे थे। दो तरफ से रास्ता खुलने के कारण ऊपर काफी भीड़ हो जाती है, इसी कारण भगदड़ मची। मेरे परिवार से एक 20 साल की लड़की निशा कुमारी की मौत हो गई। एक लाश गाड़ी में पड़ी है, वह 35 साल के युवक की लाश है। अगर विधि व्यवस्था दुरुस्त रहती तो 35 साल का युवक नहीं मरता। एक मासूम बच्चे की मां मर गई है, वह रो बिलख रहा है, उसे कोई देखने वाला है। एक एम्बुलेंस में 4-4 लोगों की लाशें लोड कर भेजी गई हैं। करने लगभग कितने लोगों की इसमें मौत हुई है? लगभग 25 से कम, 50 से कम नहीं है, 50। अच्छा। अभी हम तो नहीं गए थे, लेकिन हम बहुतों दर्शन करने वाले जो श्रद्धालु लोग थे, पूजा करने वाले से हम मिल चुके हैं। हम 2 बजे रात से मखदूमपुर हॉस्पिटल में हैं, और उसके बाद हमारा परिवार को लेके बॉडी को भेज दिया गया है 3:30 बजे, 3:15 बजे जहानाबाद। और उस समय से कोई यहाँ विधि व्यवस्था नहीं है। हम लोग चुपचाप मच्छर कटवा रहे हैं। और वहाँ हम लोग को मखदूमपुर में बोल दिया गया कि जाइए, तुरंत आपका पोस्टमार्टम होगा, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। और जहाँ तक जानकारी मिली है कि बराबर पहाड़ में भी प्रशासन की बहुत कमी है। 4-5 पुलिस केवल थे, और वो किनारे किनारे खड़े थे, और दर्शन करने वाले जो लोग थे अपना धक्का धुक्की से अपना कर रहे थे, और कोई देख रेख करने वाला नहीं है तो अपना मनमानी कर रहे थे। और बात है कि 2 तरफ से रास्ता खुल गई है, गौ घाट से भी और पतलगंगा से भी। इस कारण ऊपर में जाके काफी भीड़ जमा हो जाता है, इसलिए भगदड़ में बहुतों का मौत हुआ है। हमारा भी परिवार एक है, 20 बरस की बच्ची है, वो डेथ कर चुकी है। लड़ुआ का निशा कुमारी नाम है। निशा लड़ुआ की रहने वाले, 20 बरस की। और एक गाड़ी आगे जो है उसमें अज्ञात लाश है, वो 35 बरस का जवान लड़का है। अगर विधि व्यवस्था थोड़ा भी ठीक रहता, प्रशासन का देख रेख रहता, गार्डिंग रहता प्रशासन का, तो बताइए 35 बरस का लड़का के पास स्टेमिना होता है, ताकत होता है, वो साधारण जाप जुप में नहीं मरेगा। लेकिन इससे जाहिर होता है कि बराबर पहाड़ पर कोई भी सरकार के प्रशासन का विधि व्यवस्था देख रेख कुछ भी नहीं है। लापरवाही 16 ना लापरवाही इससे जाहिर होता है। कितने बजे रात की ये घटना है? ये करीबन 12 से 12:30 बजे के रात में घटना है। 11:30 बजे। 11:30 से 12 बजे, 11:30 से 12 बजे की घटना है। हम वहाँ नहीं गए थे, लेकिन बहुतों लोगों से हम बात किए हैं, जिसका परिवार भी अभी है। एक बच्चा है, उसकी माँ मर गई है, अभी वो बच्चा करीब 10 साल का है। और ये देखिए क्या प्रशासन और हॉस्पिटल का क्या व्यवस्था है। एक एम्बुलेंस में अभी भी लाश देखने का है, एक एम्बुलेंस में 4-4 लाश को भेजा जा रहा है। एक एम्बुलेंस में 4 लाश लाने का है, एक भेड़ी बकरी के जैसा हम लोग उसको प्रयोग में लाया जा रहा है। और यहाँ तक हमको जानकारी मिला कि कुछ लाश को बताया जाता है कि पाताल गंगा की ओर से जो सीढ़ी जाती है, उस पर भारी संख्या में श्रद्धालु चढ़ और उतर रहे थे। इसी बीच सीढ़ी पर ही कुछ लोग इन्हें फूलवाला बता रहे थे, उनके बीच भिड़ंत हो गई। पुलिस कर्मियों ने हालात पर काबू पाने की कोशिश की, पुलिस की लाठी देख इधर उधर भागने लगे। इस दौरान कई लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर जा रहे थे, जिसमें कई लोग घायल हो गए और 5 महिला समेत 7 लोगों की मौत हो गई। श्रद्धालुओं के परिजनों का कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन तत्पर रहती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। वहीं वरीय पुलिस अधिकारी का कहना है कि हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ की जा रही है। मामले की उच्च स्तरीय जांच चल रही है, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। घटना की जानकारी होते ही जहानाबाद सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव सदर अस्पताल पहुंच
वहां का हालचाल जाना और शोक व्यापत परिवारों के लिए दुख जाहिर किया। वहीं सांसद ने लोगों को भरोसा दिलाया कि एक टीम गठित कर इसकी जांच करवाएंगे और जांच में दोषी पाए जाने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आठवां जैसे जो घटना घटा तो दो लोग परिजन साथ में थे, तो वो लेकर चले गए गया की तरफ। अब गया में ले गए तो अभी तक मेडिकल नहीं पहुंचा था। तो मेडिकल में जैसे पहुंच जाएगा हमको सूचना यहाँ भी आ जाएगा, हम यहीं आ जाएगा। तो लगता है कोई प्राइवेट किसी डॉक्टर के यहाँ ले गए और या हमको लगता है कि बेहोश होगा, तो जरूरी नहीं कि मृत्यु हो गया होगा। जब तक उसका मृत्यु घोषणा नहीं होता है तो हम कैसे मृत्यु घोषणा करेंगे। कितना का आंकड़ा अभी तक आ गया? 8 का सूचना है। 8 में एक गया की तरफ ले गया उसका परिवार लोग, तो हमारा अंदर से मृत्यु कर रहा था तब तक वो पोस्टमार्टम घर में पहुँच जाता। और हमको लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं कोई डॉक्टर के यहाँ मेडिकल कॉलेज में कितना लोग पहले चल रहा है? नहीं, अभी ऑथेंटिक सूचना नहीं है। घायल तो काफ़ी लोग हैं पर मेडिकल में अभी तक कोई को मरा नहीं। नहीं, घायल वहाँ कितने लोग? कुछ को बताते हैं, बहुत कुछ को बताते हैं। क्या सूचना मिला है, कैसे क्या घटना की जानकारी मिली? नहीं, जब तक इसकी जांच न पूरी हो जाए तो किसी आरोप प्रत्यारोप लगाना अच्छी बात नहीं है। क्या लगता है सर, कहाँ गलती हुई है इतनी बड़ी ये तो जांच के बाद होगा, ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि कहाँ से घटना, जो घटना में दोषी हो उसको बख्शा भी नहीं जाएगा, चाहे कोई लोग। क्या प्रशासनिक विफलता भी मान रहे हैं इसको? नहीं, जब तक जांच के सामने बात नहीं आ जाए तो किसी पर आरोप लगाना अच्छी बात है। टीम बनाएगी और जांच टीम में जो दोषी लोग पाए जाएंगे उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई लोग भी हों। लोगों का कहना है कि वहाँ पे भगदड़ की स्थिति थी और वो सुरक्षा व्यवस्था नहीं था। वहाँ एनसीसी के कैडर और स्काउट गाइड कांवरियों पे झड़प हुई, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद की ये घटना हुई। देखिए, प्रशासन, पुलिस और एनसीसी के हर साल लोग वहाँ लोग काम रहते हैं सेवा के भावना से और भगदड़ बचाने के भावना से। पर जो अभी जांच आ जाएगा तो आपको स्पष्ट बता देंगे कि मामला क्या है और बहुत देर नहीं लगेगा, आपको 5 मिनट में हम बात बता देंगे कि क्या मामला है। क्योंकि विश्वनाथ जी मंदिर पर चढ़ रहे हैं और पूरा गठबंधन के लोग चढ़ रहे हैं मंदिर के ऊपर जांच करने के लिए। हाँ, अभी जांच टीम आपकी गई हुई है? हाँ, गया हुआ है, तो थोड़ा देर में हम आपको स्पष्ट कर देंगे कि मामला क्या है। वहीं जहानाबाद विधायक सुदय यादव ने भी इस घटना पर अपना दुख व्यक्त किया है और तुरंत सदर अस्पताल जहानाबाद पहुंचकर वहां की विधि व्यवस्था का जायजा लिया और घायलों का हालचाल जाना। इस पूरी घटना की जिम्मेदारी जिला प्रशासन जहानाबाद को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि हर वर्ष इतनी भीड़ सावन में आती है, उसके लिए जितनी व्यवस्था होनी चाहिए उतनी प्रशासन नहीं कर पाया। वहीं बिहार सरकार से मांग की है कि मृतकों के परिजनों को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाए और भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसका भी इंतजाम किया जाए। सिटी स्कैन के लिए भेजना है सर, सर टीम गठित करा दे, टीम बना कर ना सब डिसाइड पकड़ के आना बड़ा मुश्किल है बाहर। अच्छा, आप करवा बोल रही है कि नहीं? ये कौन है? ये और ये दोनों बैग में जिला अध्यक्ष ने इसकी सूचना दी और तुरंत हम यहाँ आ रहे हैं। ये मतलब हमारे ज़िला के लिए ये मतलब बड़ा दुखद घटना है और ज़िला प्रशासन जिस तरह तैयारी करनी चाहिए थी उस तरह की तैयारी वहाँ नहीं हो पाई। हमको तो ये जानकारी मिली है कि भीड़ स्वाभाविक है, श्रद्धालु लोग वहाँ गए हैं और पुलिस के द्वारा लाठी चलाई गई है और उसी में भगदड़ हुआ और इतने लोगों की जान गई है।
और दूसरी चीज़ है कि जब तैयारी होती है तो उसमें जनप्रतिनिधियों को कोई जानकारी नहीं है। हमारे ज़िला का तो दुर्भाग्य है कि अभी जितने भी सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, अब अपने से तो समझते हैं कि हम बहुत बड़े अनुभवी हैं, लेकिन अभी जो घटनाएँ हो रही है, जो बात हो रहा है, वो सीधे सीधे यही दर्शाता है कि कोई अनुभव नहीं है। हर बार यहाँ पे काफ़ी संख्या में भीड़ होती है। आप खुद यहाँ से विधायक लगातार रहे हैं और ऐसे में बराबर पहाड़ पे व्यवस्था की हमेशा ये देखने को मिलती है कि सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर प्रॉपर जो व्यवस्था वो नहीं देखने को मिलती। इस बार भी क्या वही हो? हम लोग मेला उद्घाटन के समय में वहाँ उपस्थित थे, इस पर चर्चा भी हुई थी, लेकिन हुआ कि इसको हम लोग सुधार लेंगे जल्दी में, समझ गए कि नहीं। और वही मतलब उसका मजबूतीकरण और सुदृढ़ीकरण नहीं हुआ, जो सीढ़ी पे रेलिंग लगा हुआ था, उसी के चलते इस तरह का हुआ है। वहाँ को जो श्रद्धालु जाते हैं उसके साथ पुलिस प्रशासन को भाईचारा जब तक कायम नहीं रखेगा, उस तरह का व्यवहार नहीं रहेगा, तो स्वाभाविक है आप लाठी चला करके और बंदूक के बल पे मतलब श्रद्धालु को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। आप भाईचारा और श्रद्धा जता करके ही आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं। इतनी बड़ी घटना हुई घटना है और श्रावणी मेला में इस तरह की घटना बड़ा ही मर्माहत देने वाली घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। अब जहाँ तक प्रशासन की व्यवस्था है, प्रशासन तो हम लोग गए थे, उसमें उद्घाटन में भी गए थे और मालूम पड़ रहा है कि आपस में जो कांवर लेके गए थे उन लोग आपस में टकरा गए, चढ़ने वाले उतरने वाले, और इस तरह से जो भगदड़ हुई है इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भगदड़ मचने के कारण क्या रहा होगा? आखिर वहाँ तो प्रशासन की सुविधा, काफ़ी सुविधा थे, लोग भी थे वहाँ पर, आखिर भगदड़ क्यों हुई? देखिए, जहाँ तक प्रशासन की बात है तो एक बार हम लोग भी मिलते हैं, डीएम से मिलते हैं, एसपी साहब से मिलते हैं, वहाँ उनकी क्या व्यवस्था थी क्या नहीं थी। कभी कभी होता है कि भगदड़ इतना लोग मुताबला हो जाते हैं जल चढ़ाने के लिए और एक करने के लिए, उस व्यवस्था को टूट जाता है। अब क्या है नहीं है तो प्रशासन के लोग बताएंगे, लेकिन यदि प्रशासन से चूक हुई है तो ये भी गड़बड़ है। इस तरह के प्रशासन की चूक नहीं होनी चाहिए, पूरी व्यवस्था बनानी चाहिए। और जो भी मृतक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, तो सरकार से उनको उचित मुआवजा की मांग करूंगा और जो भी यहाँ इलाजरत हैं उनको उचित इलाज हो, बढ़िया हो, ठीक है, ये सब व्यवस्था होनी चाहिए। और ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे लोग हैं, गरीब लोग, जिनको सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है, वो नहीं कर पा रहे, गरीब लोग नहीं, उसकी सरकार व्यवस्था कराए, सरकार उनके सारे इलाज का खर्चा सरकार उठाए, ठीक है। और अभी ये सारी सुविधा जिला अस्पताल में नहीं है, वो अभी कहाँ जाए? देखिए, अभी तो तत्काल जो अस्पताल की व्यवस्था, उस व्यवस्था में इनका इलाज हो रहा है, और यदि नहीं है तो बाहर से यदि करवाना है तो सरकार उसकी खर्चा उठाना चाहिए। और हम लोग सरकार से मांग करेंगे इनका सारा खर्चा सरकार उठाए, सिटी स्कैन करवाना हो, अल्ट्रासाउंड करवाना, जो भी करवाना हो उसकी सरकार व्यवस्था करे। सर, ये भगदड़ ये आज पहली बार नहीं, हमेशा साल 2 साल के बराबर में उस जगह पे ही होता है। नहीं, एक तो हम लोग अब इस बार करने वाले हैं कि वहाँ हथिया बोर्ड भी है और एक दो तरफ से चढ़े लोग, एक तरफ से लोग उतरे, ऐसा हम आगे चल के इसकी व्यवस्था बनाने की, हाँ, इसकी व्यवस्था करेंगे। क्योंकि एक ही तरफ से चढ़ते हैं उतरते हैं और रास्ता तो बाकी में संकीर्ण है और चढ़ाऊ है, खड़ा है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी व्यवस्था को दो तरफ से करनी चाहिए। एक तरफ उतरने के लिए होना चाहिए, दूसरे तरफ से चढ़ने के लिए होना चाहिए। सर, इस प्रकरण में देखा जा रहा है कि प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रशासन की चूक है, प्रशासन से आप सब लोग को बात करना चाहिए। देखिए, इसमें जो समझ में आ रहा है, लोगों से जानकारी मिली है, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा चूक है प्रशासन की तरफ से। जिस प्रकार से हम लोग सब लोग जानते हैं, हर रविवार को बराबर में रात में भीड़ हो जाती है, सोमवार में खास करके सावन के समय में, वहाँ पे पुलिस चौकी भी है, तो कहीं ना कहीं पर प्रशासन की तरफ से बड़ी चूक है और इसका एक जांच होना चाहिए शीघ्र में। घायलों का तो अभी बहुत लोगों का हमने देखा बहुत बुरे हालत में है भगदड़ के वजह से। क्या कारण हुआ, नहीं हुआ, पुलिस क्यों नहीं थी, इसके पीछे प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी पीड़ित हैं उनको तुरंत मदद मिलना चाहिए। कई लोग की इसमें मृत्यु भी हो गई है,
तो ऐसे मौके पे प्रशासन को थोड़ा तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। और पता है कि अक्सर सावन के दिन, सोमवार के दिन वहाँ पे भीड़ होती ही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक है प्रशासन से ये। सर यहाँ कुछ ऐसे मरीज हैं जो गरीब स्तर से हैं और उनको सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड भेजा जा रहा है, लेकिन यहाँ अस्पताल में सुविधा नहीं है, उनको प्राइवेट भेजा जा रहा है, उनको समस्या काफ़ी आ रही थी इसको लेकर। नहीं, इसी के लिए हम लोग यहाँ देखने आए थे कि क्या परेशानी है। हम लोग इससे बात भी करेंगे, अभी डीएम साहब से जाके बात भी करेंगे। और ये देखिए इसी के लिए है कि जिस तरह से जो लोग वहाँ पर हैं और जिस तरह के लोग घायल हैं उनको कोई परेशानी ना हो, उनके तुरंत उनको सुविधा मिलनी चाहिए। लोगों को पीएमसीएच भी रेफ़र किया जा रहा है, मगर इसके साथ में कोई यहाँ पे प्रशासन का व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है, तो प्रशासन को यहाँ किसी न किसी व्यक्ति को तैनात करके रखना चाहिए ताकि लोगों को असुविधा ना हो। लोग कहीं ना कहीं प्रशासन चूक मांगे, तो चूक कहाँ दिख रही होगी आपको? चूक तो पूरी है ना वहाँ पे। जब आपको पता है सावन में इतनी भीड़ होती है तो पर्याप्त वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पे प्रॉपर अगर सुरक्षा व्यवस्था होती तो इस प्रकार की घटना नहीं हो पाती। अब ये घटना है और इस पर अभी विशेष हम लोग नहीं बोलना चाहते हैं, मगर जांच के बाद जो निकलेगा, मगर हाँ प्रशासन की चूक बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ पर जांच के बाद उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इतने लोगों की मृत्यु हो गई है, एक व्यक्ति की जान भी चली जाए यहाँ तो कई लोगों की मृत्यु हो गई है, तो इसमें सरकार को भी थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए और लोगों को जो हताहत हुए हैं उनको भी मदद करना चाहिए, तुरंत मदद करना चाहिए ताकि उनको भी असुविधा ना हो। बहुत लोग, महिलाएं, बच्चे इसमें घायल हैं, तो कितने लोगों का परिवार यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो लोगों को समझना चाहिए इस चीज़ के बारे में, प्रशासन और सरकार को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए।